आप सभी लोगों को अमन मैथ्स में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में काम और समय पढ़ रहे हैं। काम और समय की आज 7वीं क्लास है। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। इसमें ईंटों की संख्या ज्ञात करना है तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर एक आदमी ये मान लेते हैं 15 घंटे, दूसरे को बी मान लेते हैं जो कि 20 घंटे हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। 15 चौको 60 होता है, 20 तेरह 60 होता है। इनको ऐड करेंगे तो 7 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दोनों व्यक्ति जो है 12 घंटे बना देते हैं। तो ए प्लस बी बराबर 60/12 लिखेंगे तो 5 घंटे में बना देते हैं। तो इसका क्या करेंगे आगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि अब इनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर 7 घंटे, क्योंकि इनको ऐड करेंगे 7 होगा। फिर उसके बाद फिर ए प्लस बी 5 घंटे दिया गया है, ए प्लस बी बराबर 5 घंटे। अब इनको हम घटाएंगे तो 2 होगा। 2 यूनिट बराबर कितने ईंटे लगा रहा है, 280 कम लगा रहा है ईंटे। अब इनको हम काटेंगे तो 140 आएगा। 1 यूनिट बराबर 140 आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुल ईंटों की संख्या निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, कुल ईंटों की संख्या बराबर, यहाँ पर कुल ईंटों की संख्या कितनी है, 140 गुणे 60 करेंगे। यहाँ पर 8400 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है कि दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर ए 15, बी 20, इनका एलसीएम 60 होगा। ए 4 लगाता है ईंट और बी 3 लगाता है। इनको जब करेंगे तो 7 घंटा आएगा। ऐड करेंगे फिर यहाँ पर ए प्लस बी 60/12, क्योंकि 12 घंटे बना देता है तो यहाँ पर 5 घंटे आएगा। ए प्लस बी 7, ए प्लस बी 5, इनको जब हम घटाएंगे तो 2 यूनिट बराबर, क्योंकि 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगा रहा है तो 280 लिखेंगे। जब 2 से काटेंगे 14 बच जाएगा तो 140 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 140 हो जाएगा। कुल ईंटों की संख्या 140 गुणे 60 करेंगे तो 8400 आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो वे
10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या कितनी होगी? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ए 9 बी 10 लगाता है। अब इनके एलसीएम लेंगे तो 90 होगा। ए 10 रहेगा और बी 9 रहेगा। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 19 होगा। तो इसका क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 19/5 लिखेंगे, 18 घंटे आएगा। अब 19 और 18 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी 19, ए प्लस बी 18। अब इनको हम घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? 1 यूनिट 10 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब कह रहा है कि कुल ईंटों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर हम 10 गुणे 60 करें, 10 गुणे 90 करेंगे तो यहाँ पर 900 ईंटों की संख्या जाएगी। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि प्रश्न लिखा है कि दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर लिखेंगे ए 9 बी 10 घंटे, फिर इनका एलसीएम लेंगे 90 आएगा। तो ए 10 घंटे लेगा और बी 9 घंटे लेगा, इनको 19 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी 90/5 लिखेंगे क्योंकि इसका भी मान निकालना है, तो 18 घंटे आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 19, ए प्लस बी 18, इनको जब घटाएंगे तो 1 यूनिट बराबर 10 हो जाएगा। कुल ईंटों की संख्या 10 गुणे 90 कहेंगे 900 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है जिसमें क्या होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 40 तथा 50 दिन में पूरा करते हैं। यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वे बारी बारी से एक दिन एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए, बी और सी का एलसीएम लेंगे। तो लेते हैं यहाँ पर ए 30, बी 40 और सी 50। तो अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा, 20 आएगा, ए 20 काम करेगा, बी 15 काम करेगा और सी 12 काम करेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इनको हम ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7, 47 होगा। और यहाँ पर 1, 2, 3 है। अब आगे क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 47 लिखेंगे। तो हमें लाना कितना है, 600 लाना है। तो यहाँ पर अगर हम 13 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितने बार ले जाएंगे, तो 12 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 564 हो जाएगा, लेकिन हमको लाने हैं 600 लाने थे, 564 हुआ है। तो यहाँ पर कितना मतलब कम है, तो घटाएंगे 6 और 3, 36 कम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे 3 है, नीचे 3 लिखेंगे, गुणे 12 करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद ए का काम हम हटा देंगे, तो यहाँ पर सी का काम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 12/36 लिखेंगे। नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 3/36 लिखेंगे कि 3 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर काटेंगे तो 1/12 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 36 सही 1/12 दिन, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न 36 आया है, क्योंकि यहाँ पर ए को जो है कि ए शुरुआत करता है, ए को छोड़ देंगे तो यहाँ पर हम बी और सी को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 38 सही 1/12 दिन आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा क्वेश्चन लिखा है, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30, 40, 50 दिन में पूरा करते हैं। यदि काम की शुरुआत ए करता है और वे बारी बारी से एक दिन एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए 30, बी 40, सी 50। तो इनका एलसीएम 600 आएगा। ए 20 काम करेगा, बी 15 काम करेगा और सी 12 काम करेगा। अब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 47। तो 47 हमें 600 लाना है, तो 600 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम 600 से अगर 13 से यहाँ गुणा करेंगे तो 600 से अधिक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 600 से कम लाना है। तो यहाँ पर 47 में 12 करेंगे 564 होगा, जिससे कितना अधिक है 36 गुना। तो यहाँ पर 3 गुणे 36 करेंगे तो 3 गुणे 12 करेंगे 36 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक को हटा देंगे, तो 2 काम करना है तो बी प्लस सी लिखेंगे। तो 36 प्लस 2 करेंगे 38 सही 1/12 दिन आएगा, ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न दिया गया है,
जैसे प्रश्न लिखा गया है इसमें क्या होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए बी किसी कार्य को क्रमशः 10-12 दिन में करते हैं और ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा करने के लिए कुल कितना समय लगेगा? तो इसको कैसे किया जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। ए बी लिखेंगे, ए 10 काम करता है, बी 12 काम करता है, इनका एलसीएम 60 होगा। फिर उसके बाद ये 6 काम करता है, बी 5 काम करता है, फिर उसके बाद इनको ऐड करेंगे 11 होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 11 हुआ। फिर उसके बाद हम और फिर इसका 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, 3 से गुणा करेंगे 33 होगा। 33 इसमें घटा देंगे, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर बचे 5, तो 27 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये तो छोड़कर चला गया तो बी काम करेगा, तो 27/5 करेंगे। 5 सही 2/5 दिन आएगा, ये हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन आता है, जैसा प्रश्न लिखा गया है कि, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर केवल काम आया है, तो यहाँ पर क्योंकि 3 दिन इनको भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 सही 2/5 दिन, ये हमारा आंसर। क्योंकि यहाँ पर हम 3 और ऐड करेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन आता है, जैसा क्वेश्चन लिखा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा? ए 10 करेगा काम, बी 12 करेगा, इनका 60 होगा। तो 6 काम करेगा एक दिन में, बी 5 काम, इनको जब जोड़ेंगे 11 होगा। लेकिन 3 दिन बाद ए छोड़ कर चले जाता है, इनको ऐड करके 3 से गुणा करेंगे 33 होगा, 60 में 33 घटाएंगे 27 होगा। फिर 27 को 5 से भाग देंगे क्योंकि ये चला गया तो बी बचा, तो 5 से जब काटेंगे 25 सही 2 मतलब 5 काटेंगे 25 होता है, 5 सही 2/7 दिन आएगा। लेकिन फिर 3 दिन बाद कह रहा है तो 3 और ऐड कर देंगे तो 8 सही 2/3 दिन आ जाएगा, ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है,
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया, इसमें क्या होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटों में पूरी पूरी तरह जल जाती है। पूरी तरह जल जाती हैं अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करती हैं, तो ज्ञात करें कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि दो मोमबत्ती समान चाल से, तो यहाँ पर तो दो मोमबत्ती कौन कौन सी, ए और बी है। यहाँ पर एक 4 है और एक 6 है। तो यहाँ पर एलसीएम 12 लेंगे, ए 3 होगा और 3 घंटे होगा और बी 2 घंटे होगा। फिर उसका क्या करेंगे, फिर उसके बाद पूरी तरह से जल जाती हैं। फिर उसके बाद अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करती हैं, तो ज्ञात करें कि वे कितने समय बाद उनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर 12, फिर इसके बाद 12 लिखेंगे, फिर यहाँ पर ऊपर 3t लिखेंगे जो भी टाइम है। फिर उसके बाद 12 - 2t लिखेंगे बराबर 2:3 लिखेंगे, 2/3 होगा। फिर उसका क्या करेंगे, अब इसको इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर 36 - 3t 9t हो जाएगा, फिर बराबर 24 - 4t हो जाएगा। अब इनको हम घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5t बराबर 2 1, यहाँ पर 12t होगा। तो यहाँ पर अब हम 5 को 12 से काटेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t बराबर 5 2 10 सही 2/5 5 घंटे हो जाएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन आता है, जैसे प्रश्न लिखा गया है कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटों में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करती हैं, तो ज्ञात करें कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए 4 बी 6, इनका एलसीएम 12 होगा। ए 3 घंटे लेगा, बी 2 घंटे लेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 12 - 3t बट्टे 12 - 2t बराबर 2/3 लिखेंगे। फिर तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक मतलब तिरछा गुणा करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, 12 ये 36 होता है, 36 - 9t बराबर बाद में 24 - 4t लिखेंगे। फिर इसके बाद 9 में 4 घटाएंगे तो 5t बराबर 36 में 24 घटाएंगे 12t हो जाएगा। यहाँ पर t बराबर जब 5 से 12 काटेंगे तो t बराबर 2 सही 2/5 घंटे आ जाएगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखते हैं।
जैसा कि अपन प्रश्न लिखा गया जिसमें क्या होगा, सबसे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तीनों अलग अलग काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इसको कैसे किया जाएगा, तो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, जिसके कहते हैं b प्लस सी 12 दिन, c प्लस ए 20 दिन। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम 60 होगा। a प्लस बी 6 काम करेगा, b प्लस सी 5 काम करेगा और c प्लस ए 1 काम करेगा। फिर इसका क्या करेंगे, फिर उसके बाद अब इनको हम ऐड करेंगे। यहाँ पर 6, 5, 6, 3, 9, 5, 14 होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 लिखेंगे। 14 से काटेंगे, 2 से 14 काटेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 होगा। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, फिर उसके बाद अब हमें यहाँ पर सबके मान अलग अलग निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम a और b का मान निकालते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, तो a और b का मान कितना है, 6 है। 6 प्लस सी बराबर 7, तो c बराबर 1 होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम b का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, तो a और c को मान रखते हैं। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 प्लस b बराबर 7, तो यहाँ पर b बराबर 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, तो यहाँ पर a का मान क्या है, b प्लस c का मान यहाँ पर 5 दिया गया है, तो a प्लस 5 बराबर 7 है, तो a बराबर 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। तो हमारा यहाँ पर c बराबर 1 आया है, b 4 आया है और a 2 आया है। एक बार फिर से क्वेश्चन होता है, जैसे क्वेश्चन लिखा है कि a प्लस बी कामा बी प्लस सी तथा c प्लस ए किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी 10, b प्लस सी 12, c प्लस ए 20, इनका 60 होगा। तो a प्लस बी 6 काम करेगा, b प्लस सी 5 काम करेगा, c प्लस ए 3 काम करेगा। इनको ऐड करेंगे तो 14 होगा। यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो 7, 2 से 14 काटेंगे 7 होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है। यहाँ पर उनको c का मान निकालना, a भी 6 है, इधर भेजेंगे तो यहाँ पर c बराबर 1 हो जाएगा। फिर इसका a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, तो यहाँ पर b का मान निकालना, तो a और c का मान 3 दिया गया है, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर b बराबर 3 इधर भेजेंगे तो b बराबर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी 7 दिया गया। अब यहाँ पर a का मान निकालना है, b और प्लस c का मान दिया गया 5 है, यहाँ पर a प्लस 5 बराबर 7 रखेंगे तो a बराबर 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।